आपको बता दें, सीधे हरियाणा इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की कल शाम अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नफे सिंह राठी झज्जर जिले में यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी एसयूवी पर हथियार बंद बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। परिजन और उनके समर्थक सिविल अस्पताल के सामने बैठकर आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए सीआईए और एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं। देखिए, ये जो वारदात हुई है उसमें मैंने 5 टीमें बना ली हैं अपनी, और वो कार्रवाई में लगी हुई हैं, और 2 डीएसपीज जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे जो भी इसमें हमला करने वाले हैं। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है, और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट होगा। देखिए, ये अभी जांच का विषय है, और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और हम जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए, कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो मैं इसमें यहीं के लोकल पॉलिटिशियंस का और भाजपा नेताओं का हाथ मानता हूँ। बाहर के गैंग का इसमें कोई लेना देना नहीं लगता मुझे, और जिस पे हमें शक है वो एफआईआर में उनके नाम है। टोटली पॉलिटिकल मर्डर। अगर एक पॉलिटिकल आदमी आपके पास बार बार गुहार लगाता है सरकार के पास कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए, और सुरक्षा नहीं दी जाती, और उसके बाद ये ऐसे ऐसे हमले हो जाते हैं, और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है, और कोई गारंटी नहीं कि कोई दूसरा हमला भी वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि 4 आदमियों को गोली लगी थी, जिसमें 2 मेरे चाचा जी और जयकिशन जी डेथ हो गई है उनकी, और 2 आदमियों को जो गोली लगी हुई है उनके एक ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन अभी होगा। ये ठीक नहीं है, समाज में कटुता आती है आपस में, ये इन्होंने ठीक नहीं किया बीजेपी वालों ने। सर, हमारे विधायक जी इस शहर की जानी मानी हस्ती थी, और इनके अलावा इस शहर को कोई भी नहीं संभाल सकता। इनके अलावा जो गुंडागर्दी हर हरकतें होती थी, हमारे विधायक जी से सब चीजों को होल्ड करते थे। अब तो खुलेआम गुंडागर्दी और फैलेगी। जब इतने बड़े विधायक जी के ऊपर ये हादसा कर दिया गया तो आम लोगों के साथ क्या होगा। हम तो ये सहयोग चाहते हैं कि हमारे विधायक जी को भी इस चीज के लिए हक मिले जो इनके साथ हादसा हुआ है, और परिवार के साथ भी। बाकी ये देश और ये प्रशासन जो नाजायज कर रहा है हमारे देश के साथ, वो बिल्कुल ही नाजायज है। जो हमला हुआ है ये जाम कब तक रहेगा? जब तक ये गिरफ्तार नहीं करते लोगों को, जिन्हों हथियारों को, तब तक ये जाम जब तक ऐसे ही रहेगा। जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वे हमारे हल्के के विधायक थे, विधायक लोगों के साथ ऐसा होगा तो हम लोगों के साथ क्या होगा ना, उनके परिवार को बताओ, और हम क्या कहें। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी i10 कार में सवार होकर आए थे, और उसके बाद यही बहादुरगढ़ में जहां मौजूद हैं, इसी फाटक के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जहां पर नफे सिंह राठी और एक लोकल जो कार्यकर्ता थे उनकी मौत हो गई। देखिए, इसी तरीके से उस वक्त भी ये फाटक गिरा हुआ था, ट्रेन क्रॉस कर रही थी, उस वक्त भी इसी तरीके से जो गाड़ियां थी वो लगी हुई थी, और इसी गाड़ियों के लगने का फायदा उठाते हुए अपराधी i10 कार में पहुंचे और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर जो नफे सिंह राठी की थी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। ये नीचे आप देख रहे हैं जो कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं, ये नफे सिंह राठी के जो फॉर्च्यूनर कार हैं उनके जो है टुकड़े यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ 2 लोग जो हैं वो अभी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ देखिए, इसी तरीके से जो कांच के टुकड़े हैं ये आपको नजर आएंगे, और यहीं पे जो नफे सिंह राठी हैं और उनके साथ जो एक लोकल कार्यकर्ता है उनकी यहाँ पे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।